अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल गर्दिश कर रहा है, हर दूसरा तीसरा स्टूडेंट उसके पीछे भाग रहा है। क्योंकि जब से रूल चेंज हो गए हैं ना कि स्टूडेंट जो है विदाउट स्टडी कंप्लीशन अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकते। तो सिनेरियो पहले तो ये था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मतलब ओवरसीज़ इधर आए थे ना, तो उनका प्लान यही था कि किसी तरीके से पैसे बनाएं, पीछे से मंगवाएं या इधर उधर से पकड़ के ना, तो यूनिवर्सिटी को फीस देने के बजाय ना हम डायरेक्ट कोई वर्क परमिट ले लें। और कई तो लोग हैं जिन्होंने टाइमली डिसीजन ले लिया था, उनको तो मिल गया वर्क परमिट, वो भी कर रहे हैं। लेकिन उनका भी ये नहीं पता कि वो वर्क परमिट कब तक चलेगा, क्योंकि जब ये सिचुएशन बनी थी तो बहुत सी हवाई कंपनीज खुली थी, उन्होंने पैसे लेके वर्क परमिट दे दिए हैं और उनके पास खुद तो काम नहीं था, लेकिन उन्हें वर्क परमिट दे दिए कि जी आप जाएं ओपन। ये एक नई टर्म चल गई हुई थी कि जो ओपन वर्क परमिट। तो ये सूरत हाल है अभी। इस चक्रों में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी को मतलब खैरबाद कह दिया हुआ है ऑलरेडी। इवन के अपना डिग्री टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अनटच रहे हैं। स्टडी को उन्होंने मतलब पीछे फेंक दिया था, यूनिवर्सिटी क्लासेस अटेंड नहीं की, असाइनमेंट्स एग्ज़ाम्स वो कुछ भी अटेंड नहीं था किया। तो इवन उनमें से कुछ ने तो एजेंटों को पैसे भी दिए हुए थे कि जी हमारा वीज़ा स्विच करवा दें। और उसी असना में ये हुआ है कि जब यूके गवर्नमेंट के पास मतलब आउट ऑफ द बॉक्स फाइल्स पहुंची हैं वीज़ा स्विचिंग की, तो तब भी उन्होंने एकदम से रातों रात ये कानून बना के कह दिया कि जी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमारे पास ये जो स्पॉन्सरशिप वर्क परमिट की फाइल्स आ रही हैं, तो इतनी स्पॉन्सरशिप आ किधर से रही हैं, किधर हम इतने लोगों को ठहराएंगे, इतने लोगों को क्या हम मतलब नेशनलिटी दे देंगे। तो उस वजह से ये मुझे डर था मेरे दिमाग में कि ऐसा कुछ बुरा होगा। तो माइंड होता है सबका, मेरा भी था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जो लीगल वे है वही करेंगे, ऐसे वाला काम नहीं करना। तो अब हुआ क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुआ है कि जो 70 से 80% स्टूडेंट्स हैं ना वो यूनिवर्सिटियों से उनका काम ऑलमोस्ट एंड ही समझे। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी के एक सेमेस्टर दो सेमेस्टर ना कोई असाइनमेंट ना कोई वो जमा करवाइए तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। अब क्या सिनेरियो बना हुआ है कि हर दूसरा तीसरा बंदा ना शेंजियन वीज़े के पीछे लगा हुआ है। असल में इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ये सारे इसके पीछे भाग रहे हैं? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या रीज़न है और क्या मतलब इसके फ़ायदे या नुकसान हैं। तो पहली बात यह है कि जिनके अब वीज़े होने वाले हैं एक्सपायर, अगर आपका बीआरपी में 3 महीने रह गए हैं एक्सपायरी में, ठीक है ना, और यूनिवर्सिटी से तो आप काम ख़राब कर चुके हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ना वो आपको शेंजन वीज़ा मिलेगा जो विजिट वीज़ा होता है। तो स्टूडेंट्स इंतहाई अब इस तरफ भाग रहे हैं कि किसी तरीके से हमें यूरोप का वीज़ा मिल जाए, ताकि इधर इलीगल होने से अच्छा है कि हम यूरोप में जाके ना तो उधर जाके अपने को कागज़ों का निज़ाम कर लें, क्योंकि इस मुल्क में कागज़ों वाली बात जो है ना वो बहुत मुश्किल है। तो ख़ासकर जो अब हालात बन गए, इन्होंने तो मतलब नेट माइग्रेशन को कम से कम करना है, तो इन्होंने जो एलिजिबल भी होगा ना, मुझे उम्मीद है कि इन्होंने उनको भी जो है ना वो नहीं देनी नेशनैलिटी वगैरह। तो क्यों जा रहे हैं उधर, ये रीज़न है कि इधर इलीगल होने से अच्छा है कि जी उधर जाएं रहना, तो उधर भी विजिट वीज़ा ही मिलता है अपना, जो जाएंगे तो रहना तो उधर भी लीगल है। लेकिन उधर इलीगल रहने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप उधर 5 साल रह लेते हैं, टैक्स वगैरह दे लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट नेशनैलिटी मिल जाएगी। इस मुल्क में अगर आप एक दिन भी इलीगल रह गए, ओवर स्टे हो गए, तो उसका क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान ये होगा कि आपके जो पासपोर्ट के ऊपर है वो डिपोर्टेशन की स्टैंप लगेगी। जब भी आप जाएंगे वापस, चाहे साल बाद 2 3 4 5, तो डिपोर्टेशन से क्या होगा, आप दोबारा यूरोप, यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, अल्लाह ना करे मतलब कल को पाकिस्तान चले जाते हैं लोग, ठीक है ना, डिपोर्ट होके, तो डिपोर्ट होके तो फिर अगर ये वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इनको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो उस वजह से अब ये क्या सीन शुरू हुआ है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो लगे हुए हैं कि हम विज़िट कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ का प्लान है विज़िट करके वापस आ जाएं, ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बना लें, 3 से 4 कंट्रीज़, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, तो ये वाले कंट्रीज़ घूम के आ जाएं, एंट्रीज मार के फिर एग्जिट कर लें। उससे क्या होगा कि इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है ना, ट्रैवल हिस्ट्री मतलब डॉक्यूमेंट्स अपना जो पासपोर्ट के ऊपर ठप्पे हैं वो ज़्यादा लग जाएंगे। और कल को अगर ये इलीगल हुए बगैर वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर उधर से हम डायरेक्ट फिर हमारे पासपोर्ट के ऊपर यूरोप का वीज़ा होगा, यूके का वीज़ा होगा,
तो उधर से फिर जब हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहाँ का भी वीज़ा अप्लाई करना चाहेंगे तो वो ईजीली हमें मिल जाएगा। कुछ का प्लान ये है कि विज़िट करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मजबूत करें, वापस आ जाएं इधर। अगर डिग्री जो जो डिग्री के साथ अभी टच हैं उनकी बात नहीं करा, जो अनटच हो गए वहाँ यूनिवर्सिटी से उनका काम ख़त्म। अभी जो डिग्री के साथ लगे हुए हैं, अगर कोई सूरत हाल ऐसी बन जाती है कि उनकी डिग्री नहीं होती या कोई ऐसा सिचुएशन बन जाती है तो वो एज अ बैकअप प्लान के लिए वो अपना जो शेंजन वीज़ा है वो लगवा रहे हैं ताकि विज़िट करके आ जाएं। कल को अगर हालात कुछ भी बन जाए, वापस भी जाना पड़ जाए तो फिर उधर से जो है ना आसानी से वीज़ा, क्योंकि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मजबूत हो जाए, एक वीज़ा यूरोप का हो, एक यूके का हो, और आप उधर से टाइमली या एंटर भी हो गए और एग्जिट भी कर गए हों, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है नेक्स्ट कंट्री के लिए कि जी ये बंदा वाकई ही आएगा और चला जाएगा। और ये ना हो डिपोर्टेशन की स्टैंप लगी हो फिर तो आपको गल्फ में भी बहुत मुश्किल से जो है ना वो वीज़ा मिलेगा। तो ये केस आजकल बना हुआ है, मतलब मेरे इधर स्टूडेंट्स काफ़ी जानने वाले भी हैं, कईयों ने अप्लाई भी किया हुआ है, कहीं के आगे हुए हैं, कहीं तो पक्का उड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस इंतज़ार में है कि जी डिग्री देख लेते हैं, अगर डिग्री हो गई तो डिग्री ले लेंगे, फिर PSW पे चले जाएंगे, और अगर डिग्री नहीं होती तो फिर इधर से उड़ के फिर वो उधर चले जाएंगे यूरोप में, और उधर जाके ज़ाहिर है रहना तो उधर भी इलीगल ही है, लेकिन उधर इलीगल रहने का ये फ़ायदा कि वो आपको उठा के फेंकेंगे नहीं, आपको 4 साल 5 साल ठीक है ना उधर रहना पड़ेगा, टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, तो फिर नेशनैलिटी आपको मिल जाएगी। इस मुल्क में अगर आप लीगल इलीगल एक दिन भी रहे तो ये आपको जब भी निकलेंगे फिर आप इस मुल्क से तो वो डिपोर्टेशन की स्टैंप लगेगी। इवन कि आप अपनी मर्ज़ी से भी जाएं कि जी हम अपनी खुशी से जा रहे हैं, लेकिन वो स्टैंप लगा के भेजेंगे आपको। तो उससे ये होगा कि फिर फ्यूचर में जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो कट हो जाएंगी, मतलब फिर गल्फ या दुबई, सऊदीया इधर ही जाएंगे। ये जो वेस्टर्न का ख्वाब होता है ना कि जी हमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा इधर जाना है, वो वाला काम तकरीबन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो कर रहे हैं वो एज अ बैकअप प्लान कर रहे हैं। अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपने नहीं किया अप्लाई एज अ बैकअप प्लान, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीज़ा लगवा के चलो विज़िट भी बंदा कर ही ले, लेकिन ये है कि बैकअप प्लान होना ये ज़रूरी है। इस वजह से आजकल ये जो हवा चली हुई है ना कि जी बस निकल जाएं यूके से अंदर, क्योंकि यूके अंदर जो स्टूडेंट के लिए ना शुरू से ही जो हालात है ना वो ऐसे नहीं, इनका ये तरीक़ाकार ये है, बंदों की ज़रूरत है तो फेंकते हैं वीज़े पहनते, फिर जब बंदे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर ये जहाज़ भर भर के भी बंदों को ना बाहर फेंकते हैं कि जी आप हमारे मुल्क में लेने के आ गए हैं। तो ये सूरत हाल है, ठीक है ना। ज़्यादातर अब स्टूडेंट्स ज़्यादा तो नहीं लेकिन मोस्ट यही करेंगे, किसी तरीके से स्टे मिल जाए, कुछ असाइलम वगैरह अप्लाई कर देंगे। असाइलम की बड़ी टर्म्स हैं, सोलिसिटरों की आजकल दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो एक एक बात के कितने कितने पाउंड चार्ज करें। पता अब स्टूडेंट बेचारे मजबूर हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज़ को डिच किया हुआ था, अब उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं सिवाय सोलिसिटरों के पास जाने का। तो सोलिसिटर हैवी अमाउंट चार्ज करे, इवन FLR के लिए भी अब हैवी पैसे मांग रहे हैं कि जब आपके FLR के इतने पैसे ये वो, तो उनकी तो मौजें हैं। तो इसलिए ये सारा सिनेरियो बना हुआ है, अनसर्टेनिटी पैदा हो गया स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए ये सारा कुछ बना हुआ है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ये सारे जब ना यूरोप की तरफ क्यों चल पड़े हैं। ये सारा सिनेरियो मैं इधर रह रहा हूँ, मुझे पता है कि इधर क्या सूरत हाल बन रही है। तो दुआ करें कि जो भी हो वो हमारे लिए बेहतर हो, सब भाइयों के लिए, दीनी तौर पे और दुनियावी तौर पे बाद में। पहले दीन आता है बाद में दुनिया आती है। हम लोग अंधे हो गए हुए हैं, बस कहते हैं कि जी दौलत पाउंड हाथ आ जाएं हलाल हराम की तमीज़ के बगैर। तो इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए। जो मैंने इधर चीज़ आके ऑब्ज़र्व किया कि लोग सोच नहीं रहे इस बारे में, बस आ रहे हैं, बस आते जाएं, ये नहीं पता किस तरीके से आ रहे नहीं। रहें लीगल रहें, ठीक है, इलीगल काम की तरफ नहीं जाना। ये तो उधर से कश्तियाँ से बैठ के इलीगल आ रहे हैं, अल्लाह माफ़ी दे, इतने ज़्यादा हादसे हुए, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। तो जिधर भी रहना इधर उधर उधर लीगल रहें, और अगर कोई सूरत नहीं बनती तो उसको रब की रज़ा समझ के तो उसकी रज़ा में राज़ी रह जाएं, बजाय ये कि आप इलीगल हो जाएं, छुप के रहना शुरू कर दें, 2 नंबर इलीगल तरीके से आप डंकी ये वो या छुप के रहना, वो वाला काम ना करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माज़रत, और अगर कोई अच्छी लगी है तो उसके लिए लाइक और कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब। नया चैनल है, कोशिश यही होती है कि बातें खुल के बताऊं बगैर किसी लालच के, ठीक है ना। मैं जब बैठता हूं तो मैं कोई तैयारी करके नहीं बैठता कि जी इतने ये बोलूँगा पॉइंट्स, इससे मुझे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, ये होंगे। बस ये है कि यार जो लोग रह रहे हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, नहीं पता
या जो आ रहे हैं, स्पेशली जो आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी उनकी तरह था, मुझे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला हो गया, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई इधर रह के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबका हामी नासर हो। सी यू नेक्स्ट वीक वीडियो व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।